आज हम देखेंगे चित्रलेख से संबंधित उदाहरण। एक गांव की जनसंख्या 1981 में 1200, 1991 में 1300, 2001 में 1450 और 2011 में 1525 थी। किसी एक संकेत का प्रयोग कर जो कि 100 लोगों को निरूपित करता है, दी गई जानकारी को एक चित्रलेख बनाकर निरूपित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम दी गई जानकारी से एक चित्रलेख बनाते हैं। हम 100 लोगों की संख्या को निरूपित करने के लिए इस संकेत का प्रयोग करेंगे। हम इस संकेत के 2 या 4 बराबर भाग कर सकते हैं, जिससे हमें दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने में सहायता होगी। इस तरह से हम 100 को पूर्ण संकेत से निरूपित करेंगे। चूंकि 50 बराबर 100 का आधा होता है, इसलिए हम 50 को आधे संकेत से निरूपित करेंगे। इसी तरह हम 25 को 100 के 1/4 रूप में निरूपित करेंगे। पहली जानकारी के अनुसार 1981 में जनसंख्या 1200 थी। हमने 100 लोगों की संख्या दिखाने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया है। इस तरह से यहाँ 1200 विभाजित 100 बराबर 12 प्राप्त होगा और शेष 0 रहेगा। यानी कि 1200 को इस प्रकार 12 संकेत बनाकर निरूपित किया जा सकता है। इसी तरह हम 1300 को इस प्रकार के 13 संकेत बनाकर निरूपित करेंगे। चूंकि 1450 बराबर 1400 धन 50, इसलिए हम 1400 के लिए इस प्रकार के 14 संकेत और 50 के लिए इस प्रकार का आधा संकेत बनाकर निरूपित करेंगे। चूंकि 1525 बराबर 1500 धन 25, इसलिए हम 1500 के लिए इस प्रकार के 15 संकेत और 25 को इस प्रकार का 1/4 संकेत बनाकर निरूपित करेंगे। इस प्रकार हमने दी गई जानकारी को एक चित्रलेख बनाकर निरूपित कर लिया है। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाए चित्रलेख में 4 व्यक्तियों की आयु चित्रों के रूप में निरूपित की है। यदि राहुल की आयु 23 वर्ष होगी तो ज्ञात कीजिए मीरा, सरिता और हैप्पी की आयु क्या होगी। हम देखते हैं कि यहाँ यह चित्र बार बार दोहराया गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि आयु निरूपित करने के लिए इस संकेत का प्रयोग किया गया है। दिए सवाल को हल करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा कि यह संकेत कितनी आयु को निरूपित करता है, यानी संकेत का मान क्या है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें राहुल की आयु 23 वर्ष दी गई है। संकेत का मान ज्ञात करने के लिए हम इस संख्या का दर्शाए गए संकेतों की संख्या से संबंध प्रस्थापित करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 5 पूर्ण संकेतों में से प्रत्येक में 4 वृत्त है। इस तरह से यहाँ कुल 5 गुणा 4 बराबर 20 वृत्त है। और अगर हम अंतिम संकेत के 3 वृत्तों को जोड़ेंगे तो हमें 20 धन 3 बराबर 23 यह संख्या प्राप्त होती है, जो कि राहुल के आयु को दर्शाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक संकेत संख्या 4 को निरूपित करता है, यानी कि इस संकेत का मान 4 है। चूंकि यहाँ 4 को इस प्रकार और 3 को इस प्रकार निरूपित किया है, इससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ वृत्तों की संख्या आधार है। मीरा की आयु दर्शाने के लिए यहाँ 4 पूर्ण संकेत और एक इस प्रकार का संकेत दिया गया है। क्या आप बता सकते हैं इस संकेत का क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही। इसका अर्थ है 2, यानी कि मीरा की आयु 4 गुणा 4 धन 2 बराबर 18 वर्ष है। अब आप वीडियो रोककर ज्ञात कीजिए सरिता और हैप्पी की आयु क्या होगी।
यहाँ सरिता की आयु होगी 3 गुणा 4 बराबर 12 वर्ष और हैप्पी की आयु होगी 3 गुणा 4 धन 1 बराबर 13 वर्ष। आज हमने देखे चित्रलेख से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।